हेलो एवरीवन। तो आज हम आगे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो क्या होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर, हम इसके बारे में बात करें। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज रेशनल देन ईच वन इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर। तो ये कह रहे हैं कि जब भी दो इरेशनल नंबर्स को प्रोडक्ट करने पर उनका प्रोडक्ट एक रेशनल नंबर आता है, तब दोनों इरेशनल नंबर एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पर √8 का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, ये RF का मतलब यहाँ पे आपको बता दें, RF फॉर रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं √8 का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो √2 होगा। अब क्यों होगा, उसके पीछे रीज़न ये है कि हम √8 में √2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा √16, और √16 किसके इक्वल होता है, 4 के, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो इट मीन्स √8 में √2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए √8 का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो √2 होगा। अब ये कैसे पता किया जाता है, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखिएगा। मैं अगर हम √8 के यहाँ पर फैक्टर करते हैं, मीन्स 8 के अगर हम यहाँ पे फैक्टर करते हैं तो 8 के फैक्टर्स होंगे 2 × 2 × 2। अब क्योंकि स्क्वायर रूट में है तो यहाँ पर हम नंबर्स के पेयर बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें दो टू का तो पेयर यहाँ पे बन रहा है, लेकिन एक टू यहाँ पर बिना पेयर के रह जाता है। अब अगर हम इसका पेयर कंप्लीट करना होगा तो इसमें हमें एक टू से और मल्टीप्लाई करनी होगी। और जब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आपको पता है कि रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई के लिए ज़रूरी है कि उनके ऊपर सेम रूट होना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट है तो दूसरे पर भी स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट है तो दूसरे पर भी क्यूब रूट हो, तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे। तो इसलिए √8 का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो √2 बनेगा। मैं फिर से इस बात को क्लियर करता हूँ। 8 के फैक्टर करते हैं, 2 × 2 × 2 आएगा, दो 2 का एक पेयर बन जाएगा, एक 2 इसमें सिंगल रह जाएगा। तो इसका पेयर कंप्लीट करने के लिए हमें इसमें एक 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, इसमें एक 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर अंडर रूट में थे तो इस पर भी रूट होना चाहिए, तो इसमें हम रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसलिए जो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बनकर आएगा वो होगा √2। ठीक है, अगर आपको सिंगल इरेशनल नंबर का कभी भी रेशनलाइजिंग फैक्टर पता करना हो तो उसका तरीका इस तरीके से ही होगा कि आप उसके जो नंबर वहाँ पे गिवन है उसको फैक्टराइज कीजिएगा। फैक्टराइज करने पर उनके पेयर बनाइएगा। पेयर बनाने के लिए जिस नंबर की वहाँ पे कमी रह जाएगी या जितने नंबर्स की वहाँ पे कमी रह जाएगी उन नंबर्स को लिखिएगा, उनका प्रोडक्ट कीजिएगा और उसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा दीजिएगा अगर दूसरी तरफ भी स्क्वायर रूट का साइन है तो इस तरीके से आप सिंगल इरेशनल नंबर का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है वो पता कर सकते हैं। अब आते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल है कि 3 + √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। तो आपको बता दें 3 + √2 का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो 3 - √2 होगा। क्यों होगा उसका यहाँ पर डिस्कशन कर रखा है कि अगर हम 3 + √2 में मल्टीप्लाई करते हैं 3 - √2 की, तो ये आइडेंटिटी बन जाती है a + b × a - b की। और a + b × a - b इक्वल होता है a² - b²। तो ये इक्वल हो जाएगा 3 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 9, और √2 का स्क्वायर आपको बता दें कभी भी किसी रूट के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये सिर्फ 2 आ जाएगा। अगर आप √2 × √2 = √4 लिखेंगे तो भी वो सॉल्व करके 2 ही आएगा, तो आप इसलिए √2 के स्क्वायर को डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं। तो 9 - 2 आ जाएगा ये 7। ठीक है, तो इसलिए कभी भी एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर प्लस में माइनस में अगर आपको गिवन है, तो अगर आपको इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर पता करना है तो सीधा तरीका ये है कि आप उनके बीच का साइन चेंज कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे 3 + √2 एक इरेशनल नंबर गिवन था, इसका मैं रेशनलाइजिंग फैक्टर पता करना है तो सिर्फ इसके बीच का साइन चेंज कर दो। जैसे कि यहाँ पर वो प्लस का साइन था तो इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर में वहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जब एक इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर प्लस में माइनस में हो तो इनका रेशनलाइजिंग फैक्टर साइन चेंज करके पता कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिएगा, 5 - 2√6 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। तो जैसा भी हमने आपको बताया कि एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी प्लस में या माइनस में गिवन हो तो इनका रेशनलाइजिंग फैक्टर पता करने के लिए सिर्फ साइन चेंज कर दीजिएगा। अब जैसे यहाँ पर माइनस का साइन था तो इसमें साइन चेंज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का साइन। तो इसलिए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बनेगा 5 + 2√6। वो किस तरीके से हुआ इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, वो आप इसकी कैलकुलेशन भी यहाँ पे करके दिखा रखी है कि 5 - 2√6 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 + 2√6 में, तो ये इक्वल होगा 5 का स्क्वायर - 2√6 का होल स्क्वायर किए। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 2√6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 4 × 6, तो 25 - 24, तो ये आ गया 1, जो कि एक रेशनल नंबर है।
तो इस तरीके से कभी भी एक रेशनल और इरेशनल नंबर प्लस में माइनस में गिवन हो और उनका अगर हमें RF यानी कि रेशनलाइजिंग फैक्टर पता करना हो तो साइन चेंज करके हम उनका रेशनलाइजिंग फैक्टर पता कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे आपके, जैसे यहाँ पे गिवन है कि रेशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर ऑफ 1/3 + 2√2, तो हमें 1/3 + √2 के डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इसका डेनोमिनेटर क्या है, वो है 3 + √2। हम 3 + √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर देखते हैं। तो 3 + √2 का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो होगा 3 - √2। अब हम करेंगे क्या डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए, क्योंकि हमें 3 - √2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो इसलिए यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में ही 3 - √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सिर्फ हम डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते वो पॉसिबल नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए हमें इसमें 3 - √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना होगा, यानी हम कह सकते हैं न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों को हमें 3 - √2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। अब आगे देखिएगा, क्वेश्चन ये था 1/3 + √2, हमने 3 - √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों काम वहाँ पे करें। पहले हम न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में क्योंकि उधर 1 था तो 1 की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 3 - √2 में, ये तो 3 - √2 ही आ जाएगा, और नीचे क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो यहाँ आइडेंटिटी बन जाएगी a + b और a - b की। और वो आपको पता ही है कि a + b a - b किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है a² - b² के। ठीक है, उस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ऊपर 3 - √2 एज इट इज़, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो 3 - √2/7 ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखिएगा, इसमें भी हमें 1/8 + 5√2 गिवन है और हमें डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे जो पीछे वाले एग्जाम्पल में हमने किया था। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि 8 + 5√2 का रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा, तो वो होगा 8 - 5√2। अब हम 8 - 5√2 जो उसका रेशनलाइज फैक्टर है उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देते हैं। तो ऊपर क्योंकि 1 था वो तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 8 - 5√2 से अब 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 - 5√2 ही आएगा। लेकिन नीचे डेनोमिनेटर में 8 + 5√2 की मल्टीप्लाई करते हैं 8 - 5√2 में, तो ये बन जाएगा 8 का स्क्वायर - 5√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी बन जाएगी a + b × a - b की, जो कि इक्वल होता है a² - b² के। तो ये आ जाएगा 8 - 5√2, 8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64, और 5√2 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, तो 8 - 5√2 अपॉन में 64 - 50, यानी 8 - 5√2 अपॉन में 14। एक और एग्जांपल है इसके जैसे ही, तो यहाँ पर गिवन है √3 + √2 होल अपॉन में √3 - √2। हमें इसको भी डेनोमीटर को रेशनलाइज करना है, तो वही तरीका डेनोमीटर को देखेंगे जो कि कितना है √3 - √2। हम इसका पहले रेशनलाइज फैक्टर पता करते हैं जो कि क्या होगा √3 + √2, साइन चेंज करने पर आ जाएगा। अब इसके रेशनलाइज फैक्टर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं जैसे बाकी सभी क्वेश्चंस में हम कर रहे हैं। तो ऊपर देखिएगा न्यूमरेटर्स की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 + √2 की √3 + √2 में मल्टीप्लाई की जाएगी, तो ये बन जाएगा √3 + √2 का होल स्क्वायर। नीचे वही आइडेंटिटी a - b × a + b, तो a² - b²। तो ऊपर हम आइडेंटिटी खोल देंगे a + b के होल स्क्वायर की, जो कि किसके इक्वल होता है a² + b² + 2ab, तो आ जाएगा √3 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर + 2 × √3 × √2, और अपॉन में 3 - 2, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, और ये + 2√6 अपॉन में 1, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 5 + 2√6। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करके मतलब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको होमवर्क में वही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।